3 पॉइंट सर ने बताया। पहला रिजर्वेशंस आरक्षण, दूसरा जो एट्रोसिटी एक्ट है, एसी/एसटी एक्ट है जो पहले से ही लागू है, और तीसरा भी नया नियम आया है इन हायर एजुकेशन, इक्विटी रूल्स ऑफ यूजीसी इन हायर एजुकेशन। ये 3 पॉइंट्स जो है उस पर ही मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहूँगा। एक एक पॉइंट करके मैं डायरेक्ट पॉइंट पर ही आता हूँ। रिजर्वेशंस, आप सभी को मालूम है कि रिजर्वेशंस अपने देश में है। मेरा सोचना और हम सभी का, हमारे जो संगठन के लोग हैं उनका सोचना ये है कि रिजर्वेशंस के हम लोग बात करें, हम लोग खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जो एसी/एसटी भाई बंधु हैं, ओबीसी भाई बंधु हैं, उनको जो रिजर्वेशंस मिल रहा है उसकी उनको बधाई हो। रिजर्वेशंस खत्म करने की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। उसमें सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि रिजर्वेशंस जो मकसद है गवर्नमेंट का कि भाई जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उनको फैसिलिटीज मिले, वो भी एक प्लेटफॉर्म पे आए। उसका ये कदम का स्वागत है। गवर्नमेंट का जो प्रयास है उसकी बहुत बहुत उसकी बधाई और स्वागत भी है। लेकिन हो क्या रहा है कि गरीब किसी जाति में लोग पैदा नहीं होते। गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब होता है इंसान। वो किसी कास्ट में हो सकता है, सवर्ण, आप समझ रहे हैं, कोई भी कास्ट हो सकता है। मैं कास्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप समझ रहे हैं कि जनरल जो है, जो रिजर्वेशन को नहीं मिल रहा, जो गरीब हैं, उनकी इनकम ऐसी कुछ नहीं है। मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर अनिल सिंह चौहान, मैं बनारस यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का। आपने जाना होगा रिजर्वेशन जब 1990 में, जब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, मंडल कमीशन आप जानते होंगे, बीपी मंडल, बिंदु सरीश्वर मंडल, जिनकी सिफारिश से 1990 में विश्वनाथ प्रताप जी ने लागू किया था। देश कितना उद्वेलित था। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जितने भी यूनिवर्सिटीज है, केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, शिक्षा के जितने भी संस्थान से, उसमें बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। सवर्ण वर्ग के लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई ओबीसी को 27% रिजर्वेशंस मिला, एससी/एसटी हमारे बंधु भाई को 15% कलेक्टिव मिला, और सवर्ण के लिए उसमें कोई स्थान नहीं था, कोई विंडो नहीं था। वो परेशान थे, वो सड़क पर उतरे, उन्होंने आंदोलन किया। देश में मैसेज ये गया कि वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हकीकत ये था कि उनके मन में था कि हमारे लिए कुछ भी नहीं था, शायद इसलिए वो आंदोलन कर रहे थे। धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो गई और ये आरक्षण जो है वो अभी चल ही रहा है।